अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उसामा अरशद भेरवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम रोज़े के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उनमें से जिन मसाइल के बारे में सुनेंगे उनमें से जो पहला मसला है वो ये है कि रोज़े की हालत में औरतें जो हैं वो मेकअप या लिपस्टिक वगैरह लगा सकती हैं या नहीं। अहबाब ज़ी वक़ार, याद रखिए रोज़े की हालत के अंदर मेकअप करना जायज़ है, बशर्ते ये कि गैर महरम मर्दों के लिए औरतें तैयार ना हों, क्योंकि उनमें नमूदो नुमाइश मकसूद अगर होगी तो ये जायज़ नहीं होगा। और लिपस्टिक जो है वो लगाना जायज़ है, और इसके लिपस्टिक के अंदर ये एहतियात रहे कि उसके अज्जाए तरकीबी जो हैं वो नापाक ना हो, तो ये जायज़ नहीं होगा। और अगर लिपस्टिक के अज्जा हलक में गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। एक तो था ये मसला, और दूसरा मसला ये है कि अगर आपका रोज़ा है, ज़ाहिर सी बात है रोज़ा खाली पेट, अगर आप सारे दिन खाली पेट रहें, कोई इबादत वगैरह ना करें, तो आपको उस रोज़े का फ़ायदा नहीं होता। तो सामीन मोहतरम याद रखें, अगर आपकी लिपस्टिक जिस तरह आजकल चल रही है वाटर प्रूफ, और अगर आपने वो लगाई, आपने वज़ू की, बग़ैर वज़ू के तो कुरान या इस तरह की चीज़ें, नमाज वगैरह फ़र्ज़ जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज है, और इस तरह की दूसरी इबादत जो हैं अगर आप वो करेंगे और आपकी वज़ू ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़ा सारा दिन आप भूखे पेट ही रहेंगे, इसे फाका कशी कहा जाएगा, रोज़ा नहीं कहा जाएगा। सामीन मोहतरम याद रखें, अगर आपकी लिपस्टिक है और वो वाटर प्रूफ है और आपने वज़ू किया तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके होंठ अगर वज़ू के अंदर खुश्क रहे तो आपका वज़ू नहीं होगा। और वो जो वाटर प्रूफ लिपस्टिक होती है वो जगह को जो सतह होती है उस तक नहीं पानी को पहुंचने देती। तो ये फ़र्ज़ की अदायगी के अंदर, नमाज की इबादत की अदायगी के अंदर रुकावट है, वज़ू के अंदर रुकावट है, इसलिए ये वाटर प्रूफ लिपस्टिक आप नहीं लगा सकते। तो सामीन मोहतरम ये था मेकअप करने का और इसका जो है लिपस्टिक का मसला। आइए अब चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा मसला क्या है। सामीन मोहतरम हमारा जो दूसरा मसला है वो ये है कि रोज़े के अंदर विक्स लगाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने वो विक्स जो है वो नाक बंद होने की वजह से नाक के अंदर लगाई, तो अगर वो नाक के अंदर जब लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो एक केमिकल होता है, वो आपके हलक के ज़रिए आपके अंदर चला जाएगा और इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर आपने वो विक्स नाक के अलावा या मुंह के अलावा आपने किसी और अज़ा पर लगाई, जिस्म के ज़ाहिरी अज़ा पर लगाई, तो आपका वो, क्योंकि विक्स आपके मसामों के अंदर से आपके जिस्म में जाएगी, और अगर आपके मसामों के अंदर से कोई पानी तेल वगैरह अगर आपके जिस्म में जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो इस सारी बहस से ये साबित होता है कि आपके अगर मुंह के, नाक के, कान के अलावा से अगर किसी और जिस्म के हिस्से से, आपके जिस्म के मसामों के हिस्से से अगर आपके जिस्म के अंदर तेल, पानी या इस तरह की कोई चीज़ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर नाक, मुंह, कान के इस तरह अगर हिस्से से जाए तो आपका रोज़ा टूट जाता है। इसलिए ये याद रखें कि अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ की और आपका रोज़ा अगर है, तो अगर ज़ाहिर सी बात है फिर आप नाक के अंदर नहीं लगाएंगे वो विक्स, आप सर पर लगा सकते हैं या अपने गले पर लगा सकते हैं या जिस्म के दूसरे अज़ा पर लगा सकते हैं, नाक पर नहीं लगा सकते। अगर आपने नाक पे लगाई, जिस तरह हम नाक बंद होने की सूरत में नाक के थोड़ा अंदर लगा लेते हैं, इस तरह आपका रोज़ा टूट जाएगा। सामीन मोहतरम ये था हमारा दूसरा मसला। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे मसले की तरफ। सामीन मोहतरम हमारा जो तीसरा और आखिरी मसला है वो ये है कि रोज़े की हालत में ब्रश वगैरह करना कैसा। तो सामीन मोहतरम याद रखें, पहले तो हम इसके बारे में सुन लेते हैं कि मिसवाक करना कैसा। तो सामीन मोहतरम याद रखें, हदीस मुबारक से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में मिसवाक की है। तो ये सुन्नत तरीका है और बाइस जज़ा है, बल्कि हर वज़ू के बाद मिसवाक किया जा सकता है। यानी आप दिन में जब भी आपको रोज़े की हालत में जब भी टाइम मिले आप मिसवाक कर सकते हैं। ये सुन्नत तरीका है और सुन्नत से साबित है, रोज़े के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात बुरश की, तो सामीन मोहतरम याद रखें, अगर आपने बुरश किया और इसमें
फुकहा का उलमा का इख्तलाफ भी है। बाज़ तो फरमाते हैं कि रोज़ा टूट जाता है और बाज़ फरमाते हैं मकरूह हो जाता है। लेकिन सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं कि अगर आपने बुरश किया और उसके अज्जा, जो बुरश के अज्जा होते हैं, वो आपके हलक में गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बुरश करते वक्त आप एहतियात रखें कि उसके अज्जा आपके हलक के अंदर ना जाएं। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बुरश कर लेंगे उसके अज्जा हलक में नहीं जाने देंगे। अब खुद हिसाब लगा लें, जब आप आम दिनों के अंदर बुरश करते हैं तो आपको अंदर एक जायका सा महसूस होता है। अब जितना भी कोशिश कर लें आप बुरश, वो आपके उसके अज्जा जो होते हैं वो आपके हलक में चले जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि रोज़ा बंद करने से पहले या रोज़ा खोलने के बाद बुरश कर लिया जाए। तो सामीन मोहतरम, ये था इसका मसला। और बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुबह का रोज़ा बंद करने से पहले जब सहरी कर लें, सहरी करने के फ़ौरन बाद आप बुरश कर लें और उसके बाद अपना रोज़ा बंद कर लें वक्त पर। और इसी तरह आप सारे दिन मिसवाक करें। ये मिसवाक करने से एक तो आपके मुंह की बदबू जाएगी और उसके अंदर जो है गलाजत नहीं होगी, और तीसरा सवाब भी है क्योंकि सुन्नत तरीका है और हदीस मुबारक से साबित भी है। तो सामीन मोहतरम, और फिर जब आप रोज़ा खोलें फिर आप बुरश कर लें। तो सिंपल सी बात है, इन मसलों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप रोज़े की हालत में बुरश कर सकते हैं या नहीं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़िक़्ह को हमें सही तरीके के साथ समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah, 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 Allah.